हरे कृष्णा फ्रेंड्स। आपने तो ये सुना ही होगा कि कोई कोई फल बेचने वाले चूना लगाकर पकाए हुए केले बेचता है या चूना लगाकर पकाए हुए आम बेचता है। ग्राहक तो उसको भी मिलते हैं। ग्राहक जब ये फल घर ले जाते हैं और खाते हैं तो क्या आपको लगता है उनको उस फल वाले पर विश्वास पैदा होता है और वो दोबारा जाकर आम खरीदते हैं या केले खरीदते हैं? नहीं, कभी नहीं होता। क्यों? उस ग्राहक को क्या पता है कि ये चूना लगाकर पकाया हुआ आम है, ये चूना लगाकर पकाया हुआ केला है। हमारे अंदर जो सेंसिटिविटी होती है कुदरत ने दी हुई, उससे ये पता चलता है कि कुछ तो कमी है, कुछ तो कमी है, और उसका पूरा इफेक्ट है वो उस फल बेचने वाले के नाम पर होता है। उस फल बेचने वाले के ग्राहक कम होने लगते हैं। इसी तरह संगीत क्षेत्र में भी ये आजकल जो कॉम्पिटिशन्स चल रही है, शोज हो रहे हैं, इसमें जो यंग सिंगर्स आते हैं ये बिना तैयारी के आ जाते हैं। अभी लास्ट संडे मैं हमारे ठाणे में जो ठाणे आइडॉल शो हुआ था वो अटेंड करने गया था, कुछ रिसर्च करने, कुछ स्टडी करने, क्योंकि अब 2022 से मैं बहुत बड़े प्लान्स बना रहा हूं जिससे ये सही, डिजर्विंग, अंडर प्रिविलेज्ड ऐसे स्टूडेंट्स को मैं मौका दे पाऊं और मेरी जो संगीत क्षेत्र में जान पहचान है उसके जरिए इनको मैं पुश करूं और उनका लाइफ बना दूं। इस ठाणे आइडॉल शो में मैंने नोटिंग्स करके रखी हैं। वो स्टेज कैसा था, लाइटिंग कैसा था, वो स्पेक्टेटर्स कैसे थे। वैसे ही मैंने ये जो सारे सिंगर्स ने गाने गाए वो किस सीक्वेंस में गाए और वो गाना कौन सा था ये भी मैंने नोटिंग किया हुआ है। ब्रेक में मैं ये 8 सिंगर्स को मिला और उनसे मैंने कैजुअली पूछा कि आपने गाना तो अच्छा पेश किया, लेकिन आपको मालूम है ये किस ताल में है? वो ताल की कितनी मात्राएं होती है? वो ताल के कितने खंड होते हैं? वो ताल के किस बीट पर ताली बजती है, किस बीट पर खाली आती है? फ्रेंड्स, ये चूना लगाकर पके हुए केले हैं। वो 8 सिंगर्स में से एक को भी ये जानकारी नहीं थी। ये चूना लगाकर पकाना, इस बात पर एक जोक याद आया। एक पॉपुलर ब्यूटी पार्लर के बाहर बोर्ड पे लिखा था, नौजवानों, हमारे ब्यूटी पार्लर से बाहर आती हुई हर एक लड़की को देखकर सीटी बजाना छोड़ दीजिए, क्योंकि इनमें शायद आपकी दादी या नानी भी हो सकती है। अब मेरे पास 2 तरह के विद्यार्थी आते हैं। बुजुर्ग यानी जो कहीं अच्छी नौकरी करके, अच्छा पैसा कमा करके, अच्छा संसार करके अब रिटायर हुए हैं और उनको टाइम पास करना होता है, वक्त गुजारना होता है, इसलिए आते हैं म्यूजिक सीखने। और दूसरे तरह के स्टूडेंट्स हैं जो यंगस्टर्स हैं, 16 साल के, 17 साल के, 18 साल के। वो ये टीवी रियलिटी शोज और आजकल जो पिक्चरों में हो रहा है ये देख करके उनको एक सपना रहता है कि मैं भी बड़ा सिंगर बन जाऊं, मैं बड़ी सिंगर बन जाऊं। ये दोनों, इनका कहना यही होता है, वो अलंकार ताने नहीं नहीं नहीं,
बस मुझे बता दो ये मेरे रंग में कहां पे बजाना है। दोस्तों ऐसे नहीं होता। आप गूगल सर्च कीजिए, देखिए लता मंगेशकर जी, आशा भोसले जी, सुमन कल्याणपुरकर, मोहम्मद रफ़ी जी, मुकेश जी, ये जितने भी फेमस सिंगर्स हुए हैं, क्या उन्होंने क्लासिकल गाना सीखा नहीं है? गूगल सर्च कीजिए, देखिए। मेरे ये संगीत शिक्षक होने के अनुभव में मुझे बड़ा दुख होता है जब कोई आकर मुझे कहता है, सर मुझे ये सारेगमा अलंकार ताने ये नहीं करना, मुझे गाना सिखा दो। मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या हो, ये सिखा दो आप। वो बजाने जो आते हैं वो भी यही ये सारेगमा, ये सी शार्प, ये डी शार्प। छह सर, नहीं नहीं नहीं। वो कहाँ पे मैं बजाऊं, कितनी बार बजाऊं, कौन सी उंगली रखूं, ये बता दो। यानी चुना लगा दो, मुझे पका दो। नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। सारेगमा, ताने, अलंकार, अलग अलग राग के आरोह अवरोह ये करना लाजमी है, बहुत बहुत महत्व रखता है। आप याद कीजिए आपके स्कूल के दिन, जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, तो क्या आपको आपकी इंग्लिश टीचर वो एक एक सेंटेंस पढ़ाती थी? जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। हाँ बोलिए, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल। हाँ बोलिए 10 बार पढ़िए। फिर अगली लाइन, टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। हाँ बोलिए, टू फेच अ पेल ऑफ वाटर। ये एक एक सेंटेंस या पूरा पैराग्राफ, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, क्या ऐसे सिखाया था आपको? आप आज इंग्लिश पेपर पढ़ सकते हो, नॉवेल्स पढ़ सकते हो, ये कैसे पढ़ते हो आप? क्या कोई आकर आपको वो इंग्लिश पेपर खोल दिया तो ये हेडलाइन जो पढ़नी है, हाँ ये पढ़ो, ऐसे सिखाता है? आप अपने आप पढ़ लेते हो ना, और वो क्या लिखा है ये भी आपको समझ में आता है ना। वो कैसे? क्योंकि जब आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में थे, सेकंड स्टैंडर्ड में थे, थर्ड स्टैंडर्ड में थे, फोर्थ स्टैंडर्ड में थे, वो स्टेजेस में आप उसका जो बेसिक फाउंडेशन है वो पक्का करते गए। यानी पहले आपने कैपिटल अल्फाबेट्स सीखे, ए कैपिटल कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिखना है। उसके बाद आपने वो स्मॉल अल्फाबेट्स कैसे लिखने हैं। उसके बाद आपने वो 2 अल्फाबेट्स के स्पेलिंग्स सीखे, TO2, GO गो, IN इन, ON ऑन। उसके बाद 3 अल्फाबेट्स के स्पेलिंग्स सीखे, फिर 4 अल्फाबेट्स के स्पेलिंग सीखे, फिर ये सेंटेंसेस पढ़ना सीखा। उसके बाद टीचर ने आपको ग्रामर सिखाया, कॉमा, एपोस्ट्रोफी, एक्सक्लेमेशन मार्क, क्वेश्चन मार्क, तभी आपका इंग्लिश पक्का हुआ। और आपके क्लास में सभी तरह के स्टूडेंट्स थे, वो बुद्धिमान भी थे और वो बुद्धू भी थे। लेकिन वो बुद्धिमान और वो बुद्धू, वो सब उम्र में बढ़ते गए, नौकरियां उनको लग गई, वो संसार करने लगे। यही बात होती है। म्यूजिक कोई अलग चीज नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप वो जब एक्सरसाइजेस म्यूजिक के जो है वो जब आप करने लगोगे और उसमें आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तब आप कोई भी गाना हो, वो कव्वाली हो, भजन हो, आप सब अपने आप बजा पाओगे या गा पाओगे। यही नियम खेलों में भी लागू होता है। क्या सचिन तेंदुलकर के जो कोच थे, उन्होंने क्या शिवाजी पार्क ग्राउंड पर सचिन तेंदुलकर को ये ऐसे 6 मारना है, ये ऐसे 6 मारना है, ये ऐसे 4 मारना है, ये सिखाया था? नहीं। उन्होंने उनको ये सामने बॉल
देखो बॉलर ने बॉल फेंका है, ये कैसा घुमाया है उसने, ये गुगली है या स्पिन है या ब्रेक है। ये छोटी छोटी बातें जो है इस पे ध्यान दो, इसको देखो और उसको कैसे टैकल करना है, ये टिप्स उन्होंने दी। और जब सचिन तेंदुलकर उसमें प्रवीण हो गए, उसमें मास्टर हो गए, ये ऑब्जर्व करने में कि मुझे कैसा सिचुएशन हैंडल करना है, तब वैसे वो उस सिचुएशन को हैंडल करके ठोकते रहे 4, 6। आप भी म्यूजिक में इसी तरह से ठोकते रहिए, बन जाइए एक नामचीन सिंगर। आप सब लकी हो। आज आपके गली में आप पॉपुलर होने के लिए आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके शहर में पॉपुलर होने की अपॉर्चुनिटीज हैं, आपके स्टेट में पॉपुलर होने की आपको अपॉर्चुनिटीज हैं, अपने इंडिया में आपको पॉपुलर होने की अपॉर्चुनिटीज हैं, और वर्ल्ड वाइड फेमस होने की अपॉर्चुनिटीज हैं। तो थोड़ा सा सब्र रखिए। आपको भगवान ने अच्छी आवाज दी है, अच्छी समझ दी है, अब उसको चैनलाइज कीजिए, उसको सही मार्ग दीजिए। और ये संगीत अभ्यास के पाठ जो है, ताने, अलंकार, इनको कीजिए। और कोई आपको 15-20 साल करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपने रिलीजियसली अगर हर रोज प्रैक्टिस की तो आपको 2 साल में संगीत की सही सही समझ हो जाएगी। इस वीडियो के बारे में या संगीत अभ्यास के बारे में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझे फ़ोन कीजिएगा। मेरे नंबर 8879183901 पर मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा।